नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप पाटिल एपिलेप्सी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं एपिकेयर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एपिलेप्सी पुणे में काम करता हूँ। जैसे कि आपको पता है, हम एपिलेप्सी इसेंशियल ये एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें एपिलेप्सी के बारे में हम डिटेल में जानकारी ले रहे हैं। आज मैं एपिलेप्सी इसेंशियल ये सीरीज का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम देखेंगे डूज एंड डोंट्स ऑफ एपिलेप्सी। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको सिंसियर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। पहले पार्ट में हम देखेंगे व्हाट आर द डूज ऑफ एपिलेप्सी। हमें एपिलेप्सी बीमारी है तो हमें क्या करना चाहिए। इसमें सबसे पहली बात आती है कि आपको रेगुलर मेडिसिन लेना चाहिए। आपको मेडिसिन के टाइमिंग ध्यान में रखने चाहिए और कभी भी वो मिस नहीं होनी चाहिए। सपोज अगर डॉक्टर ने आपको मेडिसिन 2 बार लेने को बोला है तो आप उसका टाइम सेट कीजिए। आप आपके मोबाइल में अलार्म लगा सकते हो। जैसे कि समझो मैंने सुबह का दवाई 8 बजे लिया है तो शाम का दवाई मैं 8 बजे ही लूँगा। इसमें 30 मिनट्स टू 1 आवर कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको अपने टाइमिंग्स फॉलो करना ज़रूरी है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डूज जो हर एपिलेप्सी पेशेंट ने फॉलो करना चाहिए, जिसमें आती है आपकी स्लीप हाइजीन। आपको रेगुलर स्लीप टाइमिंग फॉलो करना चाहिए। बहुत बार पेशेंट मुझे बोलते हैं कि हम 12 बजे सोएंगे और 8 बजे उठेंगे या 10 बजे उठेंगे, लेकिन आपके बॉडी में एक रिदम रहता है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक अगर 10 बजे आपको बोलता है सोना है तो आपको 10 बजे ही सोना है और 6 बजे उठना है, तो वो कंपनसेट नहीं होता है। ओके, तो आप 12 बजे 1 बजे सो के दूसरी सुबह लेट नहीं उठ सकते। आपको आपके सही टाइम पे सोना है और सही टाइम पे उठना है। तीसरा डूज है अबाउट डाइट। लोग पूछते हैं कि क्या खाने से फिट्स बढ़ जाती है और क्या खाने से फिट्स कम हो जाती है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि डाइटरी थेरेपी इज वन ऑफ द थेरेपी फॉर एपिलेप्सी, पर हम हर पेशेंट को ये प्रिस्क्राइब नहीं करते। जिस पेशेंट में मेडिसिन काम नहीं करते उसमें हम डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आप रेगुलर मेडिसिन खा रहे हो और आपकी एपिलेप्सी कंट्रोल है तो आपको कुछ डाइट रेगुलेशन नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ डाइट फॉलो करना है तो आप बैलेंस डाइट फॉलो करो, और उसके ऊपर अगर आपको लगता है कि मुझे मेरे फिट्स कम करने के लिए कुछ डाइट खाना है तो आप कभी कभी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ले सकते हैं, या आप थोड़ा मॉडिफाई कीटोजेनिक डाइट का भी सोच सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। मुझे लगता है कि बैलेंस डाइट ही इम्पॉर्टेंट है, आप उसको फॉलो करो। अगर आपके डॉक्टर आपको सलाह दे कि नहीं आपको कुछ मॉडिफाइड डाइट करना है तभी आप मॉडिफाइड डाइट पे जाओ। नेक्स्ट डूज है एक्सरसाइज। अगर आपको एपिलेप्सी है तो आपने रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। उसमें आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। एक्सरसाइज आपके माइंड को काम रखेगा और आपके वेट को कंट्रोल रखेगा, क्योंकि हर पेशेंट में हम मेडिकेशन तो यूज़ करते हैं और मेडिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट रहता है वेट गेन। अगर आप एक्सरसाइज करोगे, आप मेडिटेशन करोगे तो ये जो मेडिसिनल साइड इफेक्ट है आप कम रख सकते हो और एपिलेप्सी कंट्रोल आने में भी उसकी मदद होगी। अब हम डोंट्स के बारे में बात करते हैं। एपिलेप्सी है तो क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने बात की डूज में, आपको रेगुलर मेडिसिन लेना है, रेगुलर स्लीप हाइजीन मेंटेन करना है, गुड डाइट करना है, गुड एक्सरसाइज करना है। आपको इम्पोर्टेंट डोंट है कि स्लीप डिप्रिवेशन ना हो। स्लीप डिप्रिवेशन एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है एपिलेप्सी के लिए। सेकेंड पॉइंट, आपको डाइट के बारे में जो बोला है मैंने, उसमें आप एक ऐड करो कि नो अल्कोहल। अल्कोहल अगेन एक्साइटोजेनिक है और वो एपिलेप्सी को ट्रिगर करता है। तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रेस। बहुत बार हमने देखा है कि स्ट्रेस लेवल अगर बढ़ जाए तो एपिलेप्सी भी बढ़ जाती है। अगर हम स्ट्रेस लेवल को कम रख पाए तो हमारी एपिलेप्सी भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी शुड अवॉइड इज ड्राइविंग। आप अगर कार चला रहे हो या आपका यंग बच्चा है और वो साइकिलिंग कर रहा है तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि स्विमिंग भी आप अवॉइड करो। ये सब चीजें करते हुए हमारा बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता है, और अगर उसी समय आपको दौरा आए या फिट्स आए तो एक्सीडेंट्स होने की पॉसिबिलिटी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू अवॉइड हाइकिंग। अगर आप माउंटेन्स में जाते हो या आप फायर के आजू बाजू
रहते हो या आप हेवी मशीनरी पे काम करते हो, तो ये सब जगह पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जितना पॉसिबल है उतना आप ये सब चीज़ें अवॉइड कर सकते हो। ये वीडियो में हमने देखा कि कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप उसको शेयर करें और आपके कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेजें। थैंक यू।